नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को पुलिस ने बिहार से दबोचा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान रांची पुलिस ने उनके पास से धमकी देने में प्रयुक्त सिम कार्ड बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई थी। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट पुलिस पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट निदेशक को 3 बार एक ही नंबर से धमकी मिल चुकी थी। हर घर तिरंगा अभियान में पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय, 11 करोड़ रुपया मिली स्वीकृति। पंचायती राज विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध अनुदान मद से पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत को अधिकतम 2500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 5000 व जिला परिषद सदस्य को 25000 रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। अभियान में लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों को बैनर, पोस्टर एवं प्रचार वाहन का प्रयोग करने का कहा गया है। राज्य में करीब 4500 ग्राम पंचायत, 265 पंचायत समिति और 24 जिला परिषद हैं। इस पर काम हो। XLRI समेत देश के 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए 10 अगस्त से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। झारखंड के जमशेदपुर XLRI समेत देश के 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए होने वाले जेबीआर एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। इसे लेकर जेबीआर स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार जेट में शामिल होने के लिए 10 अगस्त से लेकर 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इसके साथ ही 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी किया जा सकेगा। इसके XLRI की ओर से जारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आदिवासी दिवस और मुहर्रम के लिए रांची में 3000 जवानों की तैनाती। सुबह 6 बजे से बड़े वाहनों की एंट्री हुई बंद। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम मुहर्रम को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी में मजिस्ट्रेट समेत 3000 पुलिस कर्मियों और जवानों की तैनाती की गई। सुरक्षा में IRB, CIRF, रैपिड एक्शन पुलिस और जैप जिला पुलिस व होमगार्ड भी लगाया गया है। इस दौरान 6 ड्रोन सहित 400 CCTV कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। अति संवेदनशील व संवेदनशील इलाके में DSP स्तर के पदाधिकारियों के साथ QRT को तैनात किया गया है। हालांकि मेन रोड में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। झारखंड सरकार की कोशिश रंग लाई। राज्य में बनेगी 1570 किलोमीटर 4 लेन सड़क, केंद्र निधि मंजूरी। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के 2 वर्षों की कोशिश रंग लाई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड की 8 बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। सभी परियोजना की सम्मिलित लंबाई 1570 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है। यानी अगर सब कुछ योजना अनुसार चला तो 3-4 वर्षों में झारखंड में रोड कनेक्टिविटी का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। नीति आयोग ने बैंकों को KCC की स्वीकृति के लिए निर्देश देने के CM हेमंत सोरेन को किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग के साक्षी इकाई की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से बैंकों को KCC की स्वीकृति के लिए जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया है। बताया कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से मात्र 13 लाख किसानों को ही KCC मिला था। राज्य सरकार के प्रयास से पिछले 2 वर्षों में 5 लाख नए किसानों को KCC का लाभ प्राप्त हुआ है। अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित है। मुहर्रम को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज भारी वाहनों का प्रवेश बंद, जाने किन रास्तों में जाने का मिला परहेज। राजधानी रांची में मुहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस पर होने वाले
कार्यक्रमों को लेकर 9 अगस्त के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक 9 अगस्त को सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। तय अवधि में बड़े वाहन कांके से रांची की ओर जाने वाले वाहन बोड़या तक लाए जा सकते हैं। विधायक इरफान अंसारी के घर पहुंची बंगाल पुलिस की टीम। बड़ी खबर झारखंड के जामताड़ा से है, जहां कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी के आवास पर बंगाल पुलिस की टीम पहुंची है। जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित आवास पर बंगाल पुलिस की सीआईडी की टीम पहुंची है, जो मामले की जांच कर रही है। इस टीम में पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड पुलिस भी शामिल है और विधायक के आवास पर मौजूद हैं। पेड़ों से बैनर और होर्डिंग हटा ले, नहीं तो कार्रवाई, रेंजर बोले। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर के निर्देशानुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी राखा माइंस वन क्षेत्र विमत कुमार के नेतृत्व में सभी वनपाल वनरक्षक ने अभियान चलाकर रोआम वन प्रमंडल ने सूचना दी है कि क्षेत्र के हर पेड़ों पर कील ठोंकर बैनर और पोस्टर लगाए हैं। जल्द नहीं हटाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से इस संबंध में उन लोगों को आगाह किया गया कि जो लोग सड़क किनारे वृक्षों पर होल्डिंग बैनर तथा कील ठोक कर गया है, जल्द हटा ले, अन्यथा अभियान चलाकर वन विभाग सभी होल्डिंग और बैनर को हटा देगी तथा उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की करेगी। इसी क्रम से सोमवार को अभियान राखा माइंस वन क्षेत्र से शुरू किया गया, जो चलता रहेगा। आज़ादी के 75वें साल में यह संविधान का मजाक है, महिलाओं की जगह पुरुषों के शपथ पर चिदम्बरम। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारी की जगह उनके पति या पुरुष परिजनों को शपथ दिलाने पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महिला प्रतिनिधियों के पतियों को पंचायतों के सदस्य के रूप में शपथ लेते देखना एक त्रासदी है और कॉमेडी दोनों है। यकीन नहीं होता आज़ादी के 75वें साल में संविधान और कानूनों का ऐसा माखौल उड़ाया जा रहा है। संचार राज्य मंत्री बोले, देश में लगभग 1 महीने में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होने की संभावना। संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने कहा कि देश में लंबे समय से प्रतीक्षित हाई स्पीड 5G सेवाएं लगभग 1 महीने में शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा, इसका सभी क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बकौल मंत्री एक 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप भी स्थापित किया गया है, जो स्वदेशी 6G स्टेज के विकास की दशा में काम कर रहा है। आरजेडी बोली, सीएम नीतीश अगर बीजेपी से नाता तोड़ते हैं तो हम जेडीयू के साथ हाथ मिलाने को तैयार। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सोमवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संबंध तोड़ देते हैं तो वह उन्हें गले लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, अगर नीतीश एनडीए को छोड़ने पर फैसला लेते हैं तो हमारे पास उन्हें गले लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जेपी, हम बीजेपी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीवी सिंधु ने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल में अपना पहला गोल्ड मेडल। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता शटलर पीवी सिंधु ने सोमवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला सिंगल स्वर्ण पदक जीत लिया। 27 वर्षीय सिंधु ने CW 2022 में महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में कनाडा की मिशेल ली को हराया। इससे पहले सिंधु ने 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में रजत पदक और 2014 ग्लासगो गेम्स में कांस्य पदक जीता था। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में 10,000 पुलिसकर्मी किए जाएंगे तैनात। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बकौल पाठक, इस पर एरियल ऑब्जेक्ट्स को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। रोहिंग्याओं से आतंकी खतरे के अलर्ट पर उन्होंने कहा, हमारे पास रोहिंग्याओं की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र है। भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर लोकसभा ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80वें वर्ष पूरे होने पर सोमवार को स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों में भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक निर्णायक क्षणों में से एक था। खाटू श्याम मंदिर की भगदड़ के 3 मृतकों के परिजनों को देंगे 5 लाख। राजस्थान के सीएम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर के मेले में मची भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत होने पर शोक जताया। गहलोत ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों को 20-20 हजार सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि संभागीय आयुक्त इस हादसे की जांच करेंगे। सीएम शिवराज बोले, भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में 550 बिलियन का योगदान देगा एमपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में राज्य 550 बिलियन का योगदान देगा। उन्होंने कहा, राज्य आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। बकौल चौहान, राज्य में 2020 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप विकसित किया गया था। कई राज्यों के लिए बहुत अधिक बारिश की चेतावनी सूची की गई जारी। आईएमडी ने अपने हालिया बुलेटिन में अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में बहुत अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। 9 अगस्त को ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और 11 अगस्त तक गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बहुत अधिक बारिश के आसार हैं। वहीं गुजरात में 9 से 11 अगस्त तक अत्यधिक बारिश हो सकती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, गुजरात कांग्रेस का जल्द ही बीजेपी में होगा विलय, इलू इलू की राजनीति होगी बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि गुजरात कांग्रेस का जल्द ही गुजरात बीजेपी में विलय होगा। उन्होंने कहा, बीजेपी और कांग्रेस में इलू इलू यानी आई लव यू चलता था। आप कांग्रेस को वोट देते थे तो बीजेपी में जाकर बैठ जाते थे, पर अब ये इलू इलू की राजनीति बंद करनी होगी। बकौल केजरीवाल, अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी। संजय राउत की बड़ी मुश्किलें, 22 अगस्त तक बड़ी कस्टडी। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने एक बार फिर उनकी हिरासत को बढ़ाया है। इससे पहले 4 अगस्त को कोर्ट ने राउत की हिरासत में 8 अगस्त तक बढ़ाया था। इस बार न्यायिक हिरासत में उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति नहीं दी गई है। राउत के खिलाफ पत्रा चौल घोटाला मामले में कार्रवाई हो रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।